नमस्कार, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। स्पेशल बायोलॉजी। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, बायो का प्रैक्टिकल, क्योंकि अब जो है आपका बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल भी 23 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन वो जो फर्स्ट शिफ्ट थी 23 से लास्ट जनवरी तक का, वो चेंज करके 8 फरवरी से 16 फरवरी कर दिया गया। और जो सेकंड शिफ्ट थी 1 फरवरी से 8 फरवरी तक, वो अपने स्थान पर निश्चित बना हुआ है। तो यानी कि अब जो 23 तारीख से लास्ट जनवरी तक होना था, वो जाएगा 8 के बाद। तो अब जैसे उसमें बहुत सारे बच्चों का ये मानना था कि सर चार्ट पेपर में क्या बनाएं। जो हमारे जो वाइवा जब जो बाय टीचर आए, एग्जामिनर आए, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो वो बायोलॉजी की जो टॉपिक है उसमें बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा वाइज के लिए आपको टॉपिक कैसी चाहिए चार्ट पेपर के लिए। तो सबसे पहले हम आपको मोटा मोटा 10-15 टॉपिक बताते हैं, और आपके विद्यालय में, आपके कोचिंग में जो टॉपिक आपको अच्छे से समझाई गई हो, बताई गई हो, समझ में आई हो, वो टॉपिक आप चार्ट पेपर में बना लें और एग्जामिनर के सामने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। तो आइए देखते हैं उस चार्ट पेपर में क्या क्या आपको बनाना है। जैसे अगर हम सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले पर हम कह सकते हैं आप एंजियोस्पर्मिक फ्लावर बना सकते हो। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, यानी फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके सारे पार्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगर हम कह सकते हैं दूसरे पर, तो आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हो, यानी बीजांड की संरचना आप बना सकते हो ओव्यूल का। फिर आपसे अगर हम बात करें, एक जो एक्सपेरिमेंट है आपके लैब में, प्रयोग भी उसका कराया जाएगा या प्रयोग लिखाया भी गया होगा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ये तीसरा तो आप ये भी कर सकते हो, एक पंथ दो काज हो जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन यानी पराग कण का अंकुरण भी आप जो है तैयार कर सकते हो, चार्ट पेपर में अच्छे से बना सकते हो। तो ये उसके बाद अगर हम कई सारे टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी, यानी ओवरी। तो ओवरी का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ओवरी का, तो अंडाशय का जो अनुप्रस्थ काट है वो भी मैमल्स का, ये भी आपने शायद लैब में या आप अस्थाई स्लाइड के माध्यम से जरूर देखे होंगे इसको यहाँ पर। तो उसके बाद आप सेक्स डिटर्मिनेशन, पांचवा टॉपिक आप सेक्स डिटर्मिनेशन ले सकते हो, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे बनाएंगे, तो इसमें इसका रेखा चित्र बनाना है। रेखा चित्र का मतलब ये हो गया कि आप यक्स वाई यक्स एक्स करके ऐसे दिखा दीजिए, उसके बारे में अच्छे से समझा दीजिए, जो आपका टीचर, आपका एग्जामिनर जो पूछेगा उसको अच्छे से आप समझा पाएंगे। तो इस तरह से आपको तैयारी बना के, तैयारी करके बैठना है। उसके बाद सबसे आसान डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, वाटसन क्रिक मॉडल आपको देना है। और या फिर सबसे और भी बढ़िया है केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर आप डीएनए की रासायनिक संरचना बनाओगे तो आपका, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा। उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दीजिए आप, मतलब चार्ट पेपर में कोई जरूरी नहीं कि 4-5 न्यूक्लियोटाइड जोड़ के बनाओ, बस 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ के बना दीजिए। और आपको उसमें शुगर का अलग, फास्फोरिक एसिड अलग कलर से दिखे, वो नाइट्रोजन बेस अलग कलर से दिखे, फास्फोरिक एसिड मतलब जो आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, मतलब सब अच्छे से तैयार करके बैठिए कि आपका एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन पूछे तो मुझे सबसे बेहतर लग रहा है कि भाई केमिकल स्ट्रक्चर आप डीएनए और ट्रांसवर्स सेक्शन। अगला देख सकते हैं आप, जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये भी काफी अच्छी टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आसान से क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम। उसके बाद स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट। ये मतलब ये सारी चीजें जो है आप अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि हम लोग पहले पोजीशन पर रहेंगे यार, फर्स्ट पर्सन रहेंगे हम लोग, तो फर्स्ट पर्सन रहना भी है, कहीं पर रहें
तो आप समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन कहां पर रहेंगे। तो जो अगली टॉपिक है हमारी, वो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये बहुत अच्छा है, एंटीबॉडी की संरचना आपको बना लेनी। एंटीबॉडी ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, और इसमें से बहुत सारे टॉपिक हमारे YouTube पर भी मिल जाएगा आपको। जब आप खोजेंगे डाल करके एपीएस क्लासेस के नाम से या समथिंग कुछ भी आप डालते हैं तो आपको जरूर मिल जाएगा। और एचआईवी स्ट्रक्चर, यानी कि जो आप एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर बना सकते हो और उसके स्ट्रक्चर के बाद उसकी लाइफ साइकिल भी बना सकते हो, ये भी आप YouTube पर देख सकते हैं हमारे एपीएस क्लासेस कुड़वार पर, ये सब आपको मिल जाएगा। अगली टॉपिक आप ले सकते हो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, मलेरिया प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, ये भी आप बना सकते हो चार्ट पेपर पे। उसके बाद आप जो है आर डीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक दिखा सकते हो आप, ठीक है। फिर नंबर 13 की बात करते हैं, पीवीआर 322, पीवीआर 322 बना सकते हो अच्छे से याद करके। 14 नंबर का जो है बायोरिएक्टर आप बना सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो। या फिर 15 नंबर की बात करें तो बायो गैस बना सकते हैं। तो मतलब इतनी टॉपिक आपके पास पूरे बायोलॉजी में से आप किसको कौन सी टॉपिक किसको कितनी बढ़िया तैयार है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कर सकते हैं। आपके विद्यालय, आपके कोचिंग सेंटर पे जो भी जैसे पढ़ाया गया है, इसमें से जितनी टॉपिक बताई गई है वो आपको एपीएस क्लासेस कुड़वार यानी कुड़वार पर ये आप टॉपिक का नाम डालेंगे, उसमें हो सकता है मेरा नाम डालने से भी आ जाए, भाई अरविंद सर या कमल सर, आप कुछ भी डालेंगे तो उसमें हो सकता है मिल जाए। तो सारी चीजें आपको लगभग जितनी टॉपिक बताई गई है सब टॉपिक आपको एपीएस क्लासेस कुड़वार के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अब आप लोग तैयार कर लें, हो सकता है ये दो टॉपिक ना मिले लेकिन बायोरिएक्टर पढ़ाया जरूर गया होगा। तो आप लोग जो है पूरा इसको देख करके, अभी आपके पास समय है क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल है वो लेट हो गया है, तो आप बना करके इत्मीनान चार्ट पेपर में अच्छे से याद कर ले, तैयार कर ले, टॉपिक देख ले यूट्यूब चैनल से। तो घबराने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।